बताया आपको कि इसमें मतलब थर्ड जो पॉपुलेशन का काफी सारा जो पार्ट है, स्लाइड सॉरी, सो जो वन अनीमिया से इफेक्टेड है और मेजोरिटी अगर हम देखें तो बेसिकली फीमेल्स का जो ज्यादा कंसर्न है, बिकॉज जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंट है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। और हाँ जी, सो पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ है, कोई भी एज ग्रुप है, चाहे हम अगर बच्चों की बात करें, जैसे जो 5 साल के बच्चे हैं उनमें भी अनीमिया देखा जा रहा है। अडोलेसेंट चिल्ड्रन है, मैंने बताया, जो कि रिप्रोडक्शन एज में है उनके लिए, और इवन फॉर मेन, ये सारे जो एनीमिया होने बुरा प्रभाव क्या है हमारे पे, वो है कि हमारी जो एक फिजिकल क्षमता है उस पर भी इस चीज का बुरा असर है। दूसरा, जो हम एक दिमागी तौर पे अगर जैसे डाइट में आयरन प्रॉपर नहीं होगा तो जो बच्चा जन्म लेगा वो दिमागी रूप से प्रॉपर प्रेगनेंसी में या बिफोर, अगर हम बोलें कि जैसे जो लड़कियां हैं एडोलेसेंट गर्ल, उनका उस एज जब वो प्रेग्नेंट होंगी या प्रेगनेंसी के उस पीरियड में रहेंगी तो उनसे के डेटा के अकॉर्डिंग कि मोर देन 20% जो डेथ्स है, मैटरनल डेथ्स है, वो अनीमिया के कारण, और डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं कि लो बर्थ वेट है और स्टिल बर्थ होते हैं, प्री मेच्योर, जो अनीमिया की वजह से अगर उनकी जो डाइट पर आयरन का जो है इंटेक। और तीसरा है कि जैसे मैंने पहले बताया, बच्चों में जो है विकास नहीं हो पाता, और ऐसे वही में भी चीजों में नॉर्मल से वो इन चीजों में काफी पीछे रह जाते हैं। और साथ ही में जो एक जो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ रहा है जो हमारी पॉपुलेशन फीमेल्स हैं स्पेसिफिकली, तो वो सारी चीजें भी जो है ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे भी इस चीज का बुरा असर है। हाँ जी, प्लीज नेक्स्ट। एनीमिया को ये जो वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा जो सब फेस कर रहे हैं उसको एड्रेस करें, मतलब हमें ये ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, चाहे वो एक कैपिटल के लेवल पे बोले या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के जो विमेन है और चिल्ड्रन है उनका जो एक न्यूट्रिशन का मतलब के लिए ये सारे एजुकेशन के थ्रू या उनको जैसे भी हम गाइड करते हैं ये सारी चीजें करने प्रपोज किया है कि 50% जो रिडक्शन है अनीमिया में, वो 2020 तक जो अनीमिया आज के टाइम में जो है उसका हमने का जो करंट सिनेरियो है उसमें जो है कि हम लोग 1% के पास, मतलब ये जो स्कीम्स या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनके तहत उनको गाइड किया जा रहा है गाँव में जाके या अलग अलग तरीके से जो हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो उसका क्या है वो पैसे इन चीजों को बेटर कर रहे हैं। क्या कारण क्या है कि अनीमिया का जो बोले की डाइट में आयरन की कमी है स्पेसिफिकली, जैसे में उनका डाइट में हम ध्यान नहीं देंगे, उनकी डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली। और डाइटरी में भी ये है कि जैसे हम लोग नॉर्मली हमें सबको या कॉफी पीना प्रेफर करते हैं, बट क्या है कि उस वजह से अगर हम ऐसे अपनी डाइट में साथ में चाय नहीं होगा कि उसकी जो है वो हमारी बॉडी में उस आयरन लगेगा ही नहीं। तो या फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली हमें डाइट प्रेफर करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो प्रोसेस्ड फूड है बेसिकली उसमें जो न्यूट्रिएंट्स करें वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें होती है, तो इस वजह से क्या है एक अवेलेबिलिटी भी हमें वो आयरन नहीं मिलता है, ऐसी चीजों को यूज करते हैं। तीसरा है कि कुछ इन्वायरमेंट जो वाला वो अच्छा नहीं है, और या फिर जैसे कुछ ओके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या है कि हमारे वो चीजें मैटरनल एनीमिया के जैसे कई बार पोस्टपार्टम में ब्लड लॉस काफी हो जाता है। दूसरा है इसमें इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट के प्रेगनेंसी नहीं रखते, तो उस वजह से भी क्या है जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ट्राइमेस्टर में होना चाहिए, इसी वजह से प्रेगनेंसी से पहले या उसके दौरान भी जो रिकमेंड। सो दिस इज द प्रेवलेंस। अगर हम जैसे बच्चों की बात करें तो 58% जो बच्चे हैं महीने के बीच में उनका जो प्रतिशत है वो 58% है, और अडोलेसेंट गर्ल्स है उनका जो परसेंटेज है वो 54% है, और 53% जो विमेन है वो रिप्रोडक्टिव एज में है, और 50% फीडिंग मदर्स हैं जो लैक्टेशन पीरियड में वो तकरीबन 58% है। सो बेसिकली है क्या कि जब आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम लेवल है नॉर्मल से कम होगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन जो मतलब ब्लड आपको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से आपको थकावट की क्षमता जो है अलग अलग ऑर्गन्स को मिलने की कम हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या थकावट, ये
सर दर्द रहता है और फोकस नहीं कर पाते और थकावट महसूस होती है। सो ये और स्किन जो है आपकी वो पेल होनी शुरू, तो ये ऑब्जर्व करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमें हमारे शरीर में जो क्या है आयरन की डेफिशिएंसी है। हीमोग्लोबिन इट्स 13-16.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं पर डेसीलीटर। तो नॉर्मली जैसे हमने ओपीडी में काफी सारे पेशेंट्स जैसे फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो नॉर्मली देखा गया है कि 10 हीमोग्लोबिन लेवल होता है, तो उनको यही सजेस्ट करें सो दैट कि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। 2-3 चीजें जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, सब जो मुझे लग रहा है कि पुराने टाइम की अगर हम बात करें जिस वक्त या फिर हमारे ग्रेन पे, उसकी बजाय हम लोग ज्यादा फोकस हो गए हैं गेहूं और चावल यूज पे। प्रोसेस फूड है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो जाती है, तो हम लोग हमेशा प्रेफर बाहर से हमें रेडी टू वो प्रेफर करते हैं। तो उसमें इन चीजों में जो हमें हमारी बेसिक नीड है जैसे कि विटामिन और मिनरल्स, और स्पेसिफिकली हम बात करें आयरन, जिंक है जिसकी उनमें जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है वो नहीं होता। और तीसरा एक चीज जितने भी, तो उनमें हीम आयरन की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बट क्या है कि अब हर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो एनिमल सोर्सेज उनको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो मिलेट्स है स्पेसिफिकली, अगर हम वेजिटेरियन लोगों की बात, बहुत ही अच्छी क्या बोले उसको, बहुत ही अच्छा एक स्वाद अच्छी क्वांटिटी में है, प्रोटीन बहुत बेटर। और इसकी जो बात करें तो बाकी चावल और गेहूं के कंपैरेटिव उनमें। नेक्स्ट के अगर बात करते हैं कि अगर आपका आयरन इंटेक अच्छा नहीं है, आपकी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो ये है कि प्री टर्म जो है बेबी 37 वीक से पहले, कंप्लीट होने से पहले अगर बच्चे का जन्म होता है तो वो भी काफी रिस्की होता है। दूसरा में उसका वजन नॉर्मल से कम, अबॉर्शन होते हैं अगर आपकी बॉडी में जो आयरन डिफिशिएंसी काफी लंबे समय तक पड़ती है। और लास्ट में है कि जैसे पोस्टमार्टम एक डिप्रेशन, क्योंकि ओवर जो आयरन की डेफिशिएंसी की चीजें फेस करना भी तरह के जो हमें रिस्क है उसका कारण बनती है। अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं तो इसका मिलेट्स का को मिलेट्स ही एक ऐसी अच्छी हमारे पास जिसकी वजह जिसके कारण जिसके हेल्थ डेफिशिएंसी का एनीमिया का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि साल इसको मिलेट मिशन ईयर ऐलान दिया गया है कि उनको अपने खाने का एक पार्ट बनाना है कि दिन में अगर है को हमें मिलेट है। तो बहुत सारी जैसे रिसर्च है उसके बेसिक ये चीजें मिलेट्स को ऐड करते हैं, तो जो हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल है धार पाया गया है। और दूसरा ये है कि ये से हम लोग थोड़े मॉडर्नाइज वे में दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने लगे हैं, तो ये चीजें हमारे भारत में वेजिटेरियन के लिए तो सबसे अच्छा विकल्प से हम अनीमिया के बैकग्राउंड में अगर हम जाके देखें कि जैसे दशक में उस टाइम जो जैसे बाजरा, ज्वार, ये चीजें ज्यादा यूज की जाती थी, बट 1900-2010 के बीच में है यूज में कि 32.9 ये 2 किलो रह गया। तो इसकी वजह से क्योंकि हम लोग जो ज्यादा चावल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं कि ये चीजें में बहुत कम लोग हैं जो इनको यूज करते हैं, बट जैसे जैसे अब अवेयरनेस बढ़ रही है तो जो एक टाइम है इसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। तो गेहूं की खपत है जो ऑलमोस्ट मिल है। तो जैसे कि हम पहले भी ये चीज बता चुके हैं कि उनको ऐड करने की क्या, इसमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अच्छी अमाउंट में अच्छे आयरन है। तो दूसरे ग्रेन जैसे सीरियल्स के कंपैरेटिव इसमें बहुत अच्छा है, जो लगभग 2.3 to 4 गुना ज्यादा आपको इसमें फाइबर भी मिलेगा एज कम्पेयर टू राइस। बाकी के जो मिनरल है वो काफी अमाउंट में इसमें पाए जाते हैं। आर्या जो स्पेशल है क्योंकि जब हम नॉर्मली गेहूं या चावल उगाते हैं तो उसमें हमें पानी जो सिंचे हमें, क्योंकि जब मिलेट्स ये इनकी खेती अगर जैसे जो पानी की जरूरत है इन फसलों को वो भी कम पड़ती है। दूसरी जैसे तो मिलेट्स हैं हमारे लिए बेनिफिशियल है हेल्थ वाइज भी, इन्वायरमेंट। सो जो क्या मेजर मिलेट्स टाइप्स क्या है, सबसे पहले जैसे कि फिंगर ज्वार है, और आगे स्लाइड्स में मैंने थोड़ा आपको इसमें 100 ग्राम जिसमें 7.3 आयरन का जो कंटेंट है इसमें 4.62 मिलीग्राम, और रागी जो है
इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, जिसमें 360 ग्राम कैल्शियम मिलेगा। सबसे ज्यादा कैल्शियम स्पेसिफिकली अगर हम देखें, हमारे कैल्शियम बहुत जरूरी होता है फॉर फीमेल्स। सो रागी एक बहुत अच्छा मिलेट है जिसको नेक्स्ट है बाजरा, जिसमें प्रोटीन कंटेंट है 10.6.2 मिलीग्राम, मिनरल्स 2.3 ग्राम एंड कैल्शियम का जो कमल, यस मैम, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट हो जाएगी, तो आप सब प्लीज हमें रीजॉइन करें और हम नेक्स्ट मिनट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।